संध्यारू पवन बढ़िब। आज संध्यारू राति मध्यरे जेतु काकीनाडा निकटरे मोन्था लैंडफॉल करिब। भीषण बात्या होई यह स्थलभाग छुँची अर्थात काकीनाडा निकटरे जेतेबेले यह स्थलभाग छुईब ता भीषण बात्यारे परिवर्तित हो सारी सीवियर साइक्लोनिक स्टर्म आ तार प्रभाव रे आज दक्षिण ओडिशा उपकूल निकट समुद्र पवनर बेग 45 रु 55 किलोमीटर रही पारे। संध्यारू 60 रु 80 किलोमीटर बेगरे मध्य पवन बही पारे बोली आकलन करा जाउछि। रातिरे लैंडफॉल परे यह दुर्बल होई उत्तर उत्तर पश्चिम दिगकू गति करिब एवं जोठी ओडिशा सेठी पिक्चर भीतर को आसुछि अर्थात लैंडफॉल करिबा परे जेतेबेले यह आगकू बढ़िब सेही समय रे विशेषकर ओडिशार जो दक्षिण प्रांतरे जो जिला गुड़िक रही से गुड़िक जदिओ एबेठारु प्रभावित हेलेनी कारण आउटर बैंड मध्य धीरे धीरे बाजिबा आरंभ कलानी तेणु स्वाभाविक भाव में से समय को अपेक्षा रही जितेबाला लैंडफॉल करिब सेतेबेलकू जेतेबेले यार प्रभाव बेसी पड़ुथिबो से समय वर्षा दक्षिण ओडिशा रे एबेठारु जहाँ आमे देखुचे पवनर मात्रा भी बढ़िबो वर्षार मात्रा भी बढ़िबो। संध्यारू पवनर मात्रा विशेषकर ओडिशा परिप्रेक्षी रे जदि आमे देखिबा बढ़ी पारे। सकाळ समय बेलकू बात्या मालकानगिर जिला उपरे थिबो तेणु बात्या मोन्था को नहीं आईएमडी डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र सूचना देइछन्ति एक्सक्लूसिव सूचना देइछन्ति कलिंग टीवी को। तांको सहित कलिंग टीवी दिल्ली ब्यूरो चीफ आशुतोष राउत आलोचना करथिले। कोन आईएमडी डीजी सूचना देइछन्ति टिके सुनेनबा आलोचना को आगु बढ़ेबा। सर संभाव्य जो बात्या आसूची जोटा कि संध्यारे लैंडफॉल करिब आंध्र रे से संबंध रे किछि गतिपथ स्पीड आ प्रभाव ओडिशा प्रति सर जेमिति आमे पूर्वानुमान करिथिलु से अनुसार बात्याटी धीरे धीरे तीव्रता बढ़ाई चलीछि एवं यह गतिपथ मध्ये से भली होउछि। आज पूर्वाह्न रे यह पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर रे काकीनाडा पाखरु 240 किलोमीटर दूर रे गोटे भीषण बात्या हिसाब से केन्द्रीभूत रही जार पवन होउछि 90 रु 100 किलोमीटर प्रति घंटा कोस्टनेस 110 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पवन बेग सहित उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिकी आज संध्यारू रात्रि मध्य आंध्र प्रदेश उपकूल को मछलीपाटनम और कलिंगपाटनम मध्य काकीनाडा पाखापाखि अतिक्रम करिवो। तेणु यार प्रभाव में वर्तमान दक्षिण ओडिशा उपकूल अंचल 45 रु 55 किलोमीटर प्रति घंटा पवन प्रभावित होउछि समुद्र रे। ये पवन धीरे धीरे बढ़िबो। संध्या पर ठारू पवन 60 रु 70 किलोमीटर प्रति घंटा एवं गस्टिनेस रे 80 किलोमीटर प्रति घंटा पर्यंत हेबार संभावना रही। यही पवन आज संध्या पाखरु राति जाए रहिबार संभावना रही माने मध्यरात्रि जाए तापर धीरे धीरे पवन कमिया को लागिबो। या केवल उपकूल अंचल नो या सहित जोड़ी होइतिबा जिला जेपरिक गंजाम गजपति और एपटे जो आभ्यंतरण जिला रही कोरापुट नवरंगपुर मालकानगिरी रायगढ़ इत्यादि यही पवन मध्य प्रभावित संभावना रही कारण भूपृष्ठ को छुईवा परे उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो एवं बात्याटी धीरे धीरे दुर्बल होगा लगिवो एवं काली सकाळ बेलकू यह दुर्बल होइकी गोटे बात्या हिसाब से मालकानगिरी और यार पाखापाखि अंचल केन्द्रीभूत थिबो एवं तापरे पूर्व उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे जाई छत्तीसगढ़ उपरे गोटे अवपात हिसाब से परिणत हेबो काली दुई प्रहर बेलकू। तेणु यार जो पवन को नहीं जो इम्पैक्ट प्रभाव धीरे धीरे कमिबाक लागिवो किंतु वर्षा वर्तमान जारी रही वर्षा धीरे धीरे बढ़िया लगे। 28 तारिख में सब अधिक वर्षा हबार संभावना रही 29 तारिख में हम केतेक जगह दक्षिण ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हवा सहित अल्प केतेक जगह अत्यंत प्रबल वर्षा अर्थात 20 सेंटीमीटर अधिक वर्षा हबार संभावना रही। ये जो अंचल ये अंचल रे आपणकर नदी रही वंशधरा ऋषिकुल्या नागावली इत्यादि एवं नदी अवबाहिका रही तेणु सेठारे रिवर एंड फ्लडिंग बन्या परिस्थिति सृष्टि होगा नजर रखा दरकार। ता सहित सहरांचल रही नजर रखा दरकार। यहाँ गोटे पर्वत अंचल होठार भूस्खलन माटी अतड़ा खसबार संभावना रही तेणु लोक मैंने बाहर बुलाबुली करा उचित न विशेषतः 28 तारिख संध्या पाखु आरंभ करके 29 तारिख अर्ली आवर्स पर्यंत प्रातः काल पर्यंत दक्षिण ओडिशा यू जिला जहाँ मुझे कहली लोक मैंने सुरक्षित रहा दरकार एवं गाड़ी चलाचल करने उचित नुह कारण जो पवन 60-70 रही वर्षा हेब से भिजिबिलिटी कमिज गाड़ी चलाचल में असुविधा हो पाए। तेणु लोक मैंने सुरक्षित रहा उचित निरापद स्थान रहा उचित जंगल मध्य जा उचित नुह कारण वर्षा सहित घड़घड़ी बिजुली हो पारे। तेणु
ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ନ ହୋଇପାରେ। ସାର୍ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା ରହିବା କଥା ସେଟା ଡେଫିନେଟଲି ଦୁର୍ବଳ ହଉଛି ଏବଂ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ପବନ କହିଛୁ 60 ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ରାତିରେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସାର୍ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ 17 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ଆସୁଥିଲା ତାପରେ 15 ବର୍ତ୍ତମାନ 12 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଏଟା କଣ ସିମ୍ବଲାଇଜ କରୁଛି ସାର୍ କଣ ସୂଚଉଛି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବାତ୍ୟାର ଗତି କେତେବେଳେ ବଢିଯାଏ କେତେବେଳେ ପୁଣି କମିଯାଏ ଯୋଉ ଚାଲିବାର ଗତି। ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛୁ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମର ଜାରି ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। आईएमडी डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र सहित सीधासख कलिंग टीवी दिल्ली ब्यूरो चीफ आशुतोष राउत जमती आलोचना करते अर्थात जो भली सूचना जहाँ आईएमडी पक्षर आकलन करा बात्याटी आज राति जो भली आम देखुचे जे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिवर्तित हो सारी जितेबाला यह काकिनाडा निकट में लैंडफॉल करिवो। वर्तमान समुद्र रे जो बात्या रही समुद्रु शक्ति संग्रह करुछि स्थलभाग आड़क भीषण बात्या आकार रे मंथा माड़ी आसिबो एवं आज सकाळे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जेहेतु रूप नहीं सारी घंटा को 12 किलोमीटर बेगरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिगकू मंथा गति करुछे। आउ एबे गोपालपुर ठारू जहाँ सूचना रही 530 किलोमीटर दूर रही।